हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इसे अच्छे तरीके से पढ़कर इसे हल कीजिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और इस क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पहिया एक साइकिल, क्या है दोस्तों, एक साइकिल 5,000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहिए का व्यास ज्ञात करें, यानी कि पहिए का जो व्यास होता है वही आपको ज्ञात करना है। एक साइकिल है, 5,000 चक्कर लगाता है और 5,000 चक्कर लगाने में जो उसका दूरी तय होता है वो 11 किलोमीटर होता है। अब आपको पहिए का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों एक हम पहिया बना लेते हैं जो वृत्त के आकार का होगा, ठीक है। यह साइकिल का पहिया हो गया जिसको आप चक्का बोलते हो अपने भाषा में, ठीक है। तो ये साइकिल का पहिया हो गया, ठीक है। ये साइकिल का पहिया हो गया, यहाँ पर लिखा लिखा भी गया है साइकिल का पहिया, ठीक है। अब साइकिल का पहिया हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्यास ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आधा जो होगा वो त्रिज्या का काम करेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्यास का काम करेगा। तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास भी निकाल लेंगे उसका दुगुना करके, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक और बात यहाँ पर समझिए, परिधि किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर हम यहाँ एक चक्कर लगाते हैं, यहाँ से ये जैसे ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से हम इसमें चक्कर काटते हैं। तो इसमें चक्कर काटेंगे तो फिर हमें हमें उसी स्थान पर आना है। तो एक चक्कर यहाँ से काट कर फिर उसी स्थान पर आकर हम मिल गए, तो ये क्या होगा, एक चक्कर हो गया। और एक चक्कर को ही हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। और परिधि वृत्त के आकार का है तो वृत्त के परिधि के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक चक्कर काटेंगे वही हमारा परिधि हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि पहिए की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। एक्चुअली में किसी भी मतलब कि किसी भी चीज़ का त्रिज्या आर ही होता है, तो हम पहिए का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसलिए परिधि परिधि हमको निकालना है। तो परिधि हम कैसे निकालेंगे, परिधि बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले परिधि आप लोग मत समझिए, आप लोग समझिए कि एक चक्कर हमको निकालना है, मतलब कि 5,000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में आपको मान लेते हैं निकालना है। तो एक चक्कर यानी कि परिधि आपको, तो जब एक चक्कर निकालिएगा तो समझ लीजिएगा वो परिधि का काम कर रहा है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, आपका परिधि वही होगा जो एक चक्कर आप काटे हैं, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है 11 किलोमीटर और चक्रों की संख्या कितना है 5,000। तो एक निकालने की, जैसे दोस्तों कोई भी संख्या मतलब कि कोई भी संख्या होता है ज़्यादा और उसमें एक संख्या निकालने के लिए हम लोग उसे पूरे टोटल संख्या से हम लोग भाग देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 5,000 चक्रों में चक्कर काटने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक चक्कर काटने में क्या होगा, एक चक्कर जब आप निकल जाएगा तो पहिए द्वारा एक चक्कर काटने में तय की गई दूरी बराबर परिधि, वो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर बराबर परिधि, तो एक चक्कर को ही हम लोग परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर तय की गई दूरी बटे चक्करों की संख्या, तो 11 किलोमीटर हो जाएगा और बटे 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि पहिए को हम लोग वृत्त के रूप में देखते हैं तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 11 किलोमीटर है, अगर हम लोग 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1,000 से गुणा करना पड़ेगा, 1,000 से गुणा करना पड़ेगा। और जब हम लोग उस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनली 1,000 इंटू 100 से गुणा कर चुके हैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा, ऊपर 11 इंटू 100 बचेगा। तो ये 5 से 100 भी कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अब क्या बचा, 2πr, 2πr इक्वल टू 11 इंटू 20 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आप बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये 2 से और ये 20 भी कट जाएगा 10 बार में, 20 भी कट जाएगा 10 बार में। तो क्या बचा, πr इंटू 11 गुणे 10 सेंटीमीटर आपका बचा, ठीक है। 11 गुणे 10 सेंटीमीटर बचा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11 गुणे 10 सेंटीमीटर बचेगा। तब दोस्तों 11 दूना क्या होता है 22 होता है, 11 दूना 22 कट जाएगा, फिर 2 से 5 कट जाएगा, 2 से 5 भी कट जाएगा, क्या कट जाएगा 2 से 5 भी कट जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर आर है तो ऊपर आर हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या मिलेगा दोस्तों, इक्वल टू में हमारा देखिए तो क्या मिल रहा है, तो इक्वल टू में 5 मिल रहा है तो 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर 7, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, आर बराबर यानी कि 35 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल गया। आर बराबर क्या मिला दोस्तों, आर बराबर 35 सेंटीमीटर आंसर मिल गया। तो ये तो त्रिज्या का मान निकल गया, ये तो आपका त्रिज्या का मान हुआ। तो जब आप लोग परिधि निकालोगे, सॉरी दोस्तों व्यास निकालोगे तो क्या होता है, इसलिए पहिए का व्यास, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पहिए का व्यास किसको हम सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, पहिए का व्यास यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि को हम लोग वृत्त के ही रूप में देखते हैं यहाँ पर। तो डी बराबर होता है 2 × r होता है, 2 × r। तो 2 × r का मान 35 सेंटीमीटर निकला है, तो 35 से हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 35 दूना 70 सेंटीमीटर आपका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और यह क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।